शाम का टाइम था। लता अपनी पड़ोसन गुड्डी को अपनी नई साड़ी दिखाने लगती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे पल्लवी बहू कहाँ है? हाँ हाँ माँ जी, आई अभी। पल्लवी अपने रूम में से बाहर हॉल में आती है। जा अब जाके चाय के साथ कुछ लेके आ। ठीक है माँ जी, अभी लाई। जब देखो किसी न किसी को अपनी चीजें दिखाने के लिए बुला लेती है। तब लता अपनी पड़ोसन को साड़ी दिखाती है और उसकी पड़ोसन लता को बोलती है, अरे वाह दीदी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है ना बहुत सुंदर? हाँ हाँ, कहाँ से ली है? चांदनी चौक से। अच्छा, कितने की पड़ी है साड़ी? जितने की भी पड़ी हो, क्या फर्क पड़ता है? बहू ये क्या तमीज है बात करने की? क्यों माँ जी, क्या गलत बोला मैंने? आपने अपने लिए एक साड़ी ली, पर मेरे लिए कुछ नहीं लिया। ये सुनकर गुड्डी जाने लगती है। फिर लता उसे रोक कर बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो गुड्डी जी? बैठो। बहू बोल तो ऐसे रही है जैसे मेरे लिए पता नहीं क्या क्या ला कर देती हो। कल गली में आलू टिक्की वाला आया था, झट से गई 2 प्लेट चाट के आ गई। मजाल है घर में सास अकेली बैठी है, उसके लिए एक प्लेट भी लेके आ जाए। इसे तो भला बुरा कहने का मौका चाहिए बस। भले बुरे की बात तो आप मत ही करो। पूरा मोहल्ला जानता है कि इस घर में भला कौन है और बुरा कौन। तभी अर्जुन ऑफिस से घर आता है और पल्लवी को देखकर बोलता है, अरे क्या हुआ पल्लवी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? जब देखो तब ये नागिन मुंह से जहर उगलती रहती है। सुन लिया, पूरा दिन मुझे ऐसी ही कोसती रहती है। अगर बाहर से कोई आ जाए ना तो उसके सामने भी मेरी बेइज्जती करने से रुकती नहीं है ये। अच्छा दीदी, चलती हूँ मैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो गुड्डी जी? बैठो यहाँ पे। अरे मम्मी, क्या आप? मुझे मत समझाना है तो अपनी बीवी को समझा। जब देखो पूरा दिन मुंह फुलाए घूमती रहती है। अरे मम्मी, उसका मुंह ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं? क्या कहा तुमने? वो मेरा मतलब है, जब तुम गुस्सा होती हो तब तुम्हारा मुंह फूला हुआ रहता है। तब तुम कहती हो ना कि मेरा मुंह ही ऐसा है। हाँ, वो तो मैं गुस्से में बोलती हूँ ना, सच में मेरा मुंह फुला हुआ थोड़ी ना है। गुस्से में तो ना जाने क्या क्या बोल देती है। कल मैंने इसे जरा सा डांट क्या दिया, इसने तो मुझे घर से निकालने की धमकी तक दे दी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पल्लवी? हाय रब्बा, कितनी झूठी है आपकी माँ। हाँ ठीक है, इस घर में तो बस मैं ही झूठ बोलती हूँ। तू है ना हरिश्चंद्र की औलाद? हाँ हूँ मैं हरिश्चंद्र की औलाद। बोलो। अरे 1 मिनट पल्लवी, तुम चुप हो जाओ ना, और मम्मी आप भी 1 मिनट चुप हो जाओ। इन सब की बात सुनकर गुड्डी जी जाने लगती हैं। फिर लता गुड्डी जी को रोकती है और पल्लवी गुड्डी को सुनाती है। कहाँ जा रही हो? अब ये जो चाय बनवाई है आपने, इसे तो पीती हुई जाओ। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, मिल गई शांति। देख रहा है अर्जुन कैसे दूसरों के सामने मेरी नाक नीचे करती है ये। हाँ, आप तो जैसे मेरी तारीफों के पुल बड़ा ही बांधते हो ना। अरे 1 मिनट चुप हो जाओ। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? मुझसे क्या पूछ रहा है? इससे पूछ जो हर टाइम मुंह फुला के घूमती रहती है। तो आपको क्यों नहीं समझ में आता कि मुंह क्यों फुला हुआ है मेरा? अरे नहीं समझ आ रहा है तो समझा दो ना। समझाना क्या है, पता नहीं है क्या? इसका तो ये रोज का ही काम है। माँ जी, अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो सुन नहीं पाओगी, खोपड़ी में से धुआं निकलने लग जाएगा। देख रहा है अर्जुन कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। चिल्लाओ मत माँ जी। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अगर तुम दोनों में से किसी ने एक शब्द भी बोला ना तो मैं तो क्या कर लोगे? तो मैं ये तुम्हारी चुन्नी से फांसी लगा लूंगा। अरे मुंह क्या देख रही है, रोक इसको। अरे चुन्नी छोड़ो मेरी चुन्नी।